of you now. Let me know if you guys can see me properly, hear me properly. The internet is very slow right now. I think I will have to call the internet service provider tomorrow. Thankfully, मोदी जी के जो मोदी जी ने अनाउंस किया है शटडाउन और सो कॉल्ड लॉकडाउन या कर्फ्यू, उसमें एटलीस्ट इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करने को नहीं बोला, नहीं तो लोग तो पागल हो जाते बिल्कुल। आई एम प्रीटी श्योर कि उन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता। तो जो लॉकडाउन हुआ है उसमें मतलब फिर क्या होता है, लोगों के पास बहाना मिल जाता लोगों को सड़क पे आने का कि चलो भैया इंटरनेट बंद हो गया, सड़क पे ही चलते हैं। बट द प्रॉब्लम इज द अपलोड स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज प्रीटी बैड। अपलोड स्पीड जो है वो काफी खराब चल रही है इस समय। डाउनलोड स्पीड इज प्रीटी गुड बट द अपलोड इज प्रीटी प्रीटी बैड राइट नाउ। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास में, उन लोगों के लिए पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सर एंड मैम। और यहाँ पे यू विल गेट ऑल द पीडीएफ नोट्स, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे जो भी मेरे लेक्चर्स हैं। अम, बहुत ही खराब अपलोड स्पीड आ रही है, पता नहीं। हाय, गुड इवनिंग गाइस। तो घर में क्या है, अब ऐसा माहौल आ गया है, कुछ ना कुछ हंगामा ही होता रहता है। No, the flag is still there. The flag can be hoisted if it has light on it. तो उस पर लाइट होनी चाहिए। नहीं, the thing is that my niece is just playing around. हाँ, थोड़ा ये इसकी अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आई थिंक द अपलोड इज वेरी वेरी बैड राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू अपलोड द नोट्स राइट नाउ, अभी अपलोड भी नहीं हो रहा है ये। तब तक डिस्कशन ही कर लेते जब तक नोट्स अपलोड हो रहे हैं सर मैम। बंद करना पड़ेगा। Let me just refresh it once, guys. Just give me a second, okay? Just let me refresh. The problem is the upload is very low. Audio ठीक है, it's only the issue the upload. So upload speed is low, download is good. Is it visible and audible? Is it better now in any way? थोड़ा सा better हुआ है पहले से? Not really. Hmm.
Okay. Let me just try and upload the notes over here, sir and ma'am. हम लोग कुछ कल डिस्कस कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर नॉर्मल ब्रॉडबैंड ठीक से नहीं। Okay. हम लोग अजंता केव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे अजंता एलोरा के बारे में। Guys, let me just restart the internet. Just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. I'll just restart it. Just hold on for a second. Um, is it audible? Is it visible for all of you? Is it better now? A little bit. Much better. Finally, all good. Yeah, I've just reset the connection. Hopefully, I can upload the notes somehow. Let's see. Yes, finally. आ गया. Yes. All good, all good, all good. Finally. अच्छा हुआ बाकी पड़ोसी लोग सो गए, मेरा मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं हुआ आप लोग की क्लास, इसलिए 11 बजे का टाइम ना बेस्ट होता है सर एंड मैम। बेस्ट। पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब सो जाओ शांति से, ठीक है, मेरी क्लास मत डिस्टर्ब करो बस। ठीक है, मेरी क्लास लेने दो। मतलब मेरी क्लास नहीं होती तो मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई करानी है। सो अल्टीमेट चिल इज अनुरोध ये है कि पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब सो जाओ। ठीक है, और सब रात को व्हाट्सएप चला रहे हैं, अब तो और ज्यादा चलाएंगे क्योंकि दूर रहना पड़ रहा है। So everybody who's online in the class right now, just give a thumbs up. कितने लोग हैं जो यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के बॉयफ्रेंड को छोड़ के क्लास अटेंड कर रहे हैं सर एंड मैम? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? बताइए। गौर से देखिए इन सभी इंसानों को, सिंगल लोगों को, और जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले लोग हैं, गौर से देखिए। आजकल लोग गौर से देखिए वाले का काम ही खत्म हो गया, बेचारे के पास कोई स्टोरी ही नहीं बची करने के लिए। वो जो आता था ना न्यूज में, गौर से देखिए इंसानों को, बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, क्या करेगा? कोई काम ही नहीं, ना कोई क्राइम, हर जगह पुलिस बैठी हुई है, ना चोर को चोरी करने को मिल रहा है। तो क्या ही करे बताओ बेचारा वो। तो बेचारा गौर से देखने वाले के पास कुछ रह नहीं गया करने के लिए। एनीवे, कमिंग बैक, तो आई होप आप लोगों को मुद्राज रिमेंबर है सारी। अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, ओके मुद्रा। रूपाली, baked is when you bake it in the sun, burnt is when you burn it in the fire. So burning in the fire is more stable, ज्यादा स्ट्रांग रहती है। स्वैग मुद्रा। स्वैग मुद्रा मैंने आपको कल बताई थी, कितने लोगों को याद है? ये किस लिए थी अली मुद्रा? दिस मुद्रा, व्हाट वाज इट फॉर? द स्वैग मुद्रा, फॉर वार्डिंग ऑफ इविल, नेगेटिव लोगों को भगाने के लिए, स्वैग से लोगों को भगाने के लिए। दिस इज नॉट फॉर स्वागत, दिस इज स्वैग से भगाना, या नेगेटिव लोगों को, इविल लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। मैम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको सब लोगों को स्लाइड्स दिख रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलोरा हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था, हमें कनेरी केव और इन सब के बारे में डिस्कस करना था। हम लोग कोविड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितने लोग हैं जो मेरी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी? हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम अटेंडिंग माय लेक्चर टुडे?
हाउ मेनी ऑफ यू हियर? ओके, फर्स्ट थिंग आप लोगों को करनी है, पहले टेलीग्राम ग्रुप जो है लॉग इन करना है आपको, यहाँ पे ज्वाइन करना है। उसमें डिस्कशन ग्रुप अलग से मिल जाएगा आपको। एंड पिछली जो लेक्चर्स मिस आउट हो गए आर्ट एंड कल्चर के, आप देखेंगे लेक्चर 5 है ये। बाकी लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे प्रोफाइल पे जाएं आप लोग, एंड वहां पे जाके आप लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके मैम, ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हंटा वायरस, कोरोना वायरस, सब किसी के बारे में हम लोग ना लास्ट की क्लास में 12 बजने के 5 मिनट बाकी होगा जब हम लोग तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में 5-10 मिनट आप लोग के सारी क्वेरीज के लिए दे दूंगा। तो हम लोग कल आर्ट केव्स जो है डिस्कस करे थे सर। मैम टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं अभी, क्योंकि कब नहीं पता इंटरनेट कब कब बॉयफ्रेंड कब कौन से गर्लफ्रेंड जाग जाए और आपस में लोग बातचीत करना चालू कर दे और हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब कर दे। उससे बेटर हम लोग क्लास अच्छे से कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हम लोग केव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड आर्ट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कन्हेरी केव्स पे आते हैं। तो अब आप देखोगे जो कन्हेरी केव है, कार्ला केव है, भाजा केव्स जो है, ये केव जो है आपकी वेस्टर्न घाट्स में है। अच्छा, जितने लोग अभी ऑनलाइन है, अगर आप लोग ने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक दे दूंगा कि लॉकडाउन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा लेट में डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास। तो आप लोगों ने, अगर जितने लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, जरूर जाके देखें। आप लोगों के लिए बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है और डूज एंड डोंट्स है फॉर ऑल ऑफ यू, what to do and what not to do during the lockdown and the curfew. आप लोग सोच नहीं सकते सर, वो सर एंड मैम, वो वीडियो मुझे अपलोड करने में 3 घंटे लगे हैं फ्रॉम माई मोबाइल डिवाइस। आप लोग सोचो, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी है मैंने। 3 घंटे लगे हैं उस वीडियो को मुझे अपलोड करने में। बिकॉज द अपलोड स्पीड वॉज वेरी लो। दिस इज द लिंक, आई एम शेयरिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू। 3 घंटे लगे, इट वॉज जस्ट 500 MB। इमेजिन दैट वॉज सच अ सो स्पीड। सिर्फ सोचो, 3 घंटे बैठा रहा हूं मैं लैपटॉप के सामने, उतनी देर मैंने ड्रोन भी चला दिया। तो मैंने कहा जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक मैं ड्रोन शॉट लेता हूं। तो आज मैंने ड्रोन का एक दूसरा वीडियो बनाया। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो डू चेक आउट माय न्यू हॉबी। ऐसा लग रहा है मैं पूरा प्रमोशन कर रहा हूँ लाइक एन इन्फ्लुएंसर। सो इफ यू गाइज आर वाचिंग माय वीडियो, डू चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड वॉच माय न्यू हॉबी, दैट इज फ्लाइंग द ड्रोन एंड लर्निंग टू हाउ यू फ्लाई द ड्रोन। थैंक यू सो मच। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक सर एंड मैम। सो कन्हेरी केव्स पे आते हैं। सो जो वेस्टर्न घाट से आप देखोगे, मोस्टली इट वाज ऑलवेज ऑन द ट्रेड रूट। ठीक है, तो ये ट्रेड रूट पे पड़ता था। तो बहुत सारे मर्चेंट्स, आदित्य थैंक यू। सो ये जो मर्चेंट्स होते थे या गिल्ड्स होते थे, जो ट्रेडर्स की गिल्ड होती थी, वो बहुत बहुत सारे लोग जो थे, दे वर द पैट्रन्स ऑफ दिस। तो काफी ज्यादा इन लोग ने पेट्रनेज दी हुई थी। एंड दे यूज्ड टू गिव डोनेशंस, दे यूज्ड टू गिव मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज केव्स in these hills, ravines and cliffs of the Sahyadris. So Western Ghats को महाराष्ट्र में Sahyadris बोला जाता है. So the earliest example of excellent rock cut architecture in Western Ghats are the Kanheri caves. Originally they were 109 in number. तो ये बोरीवली, जब आप मुंबई से पुणे हाईवे की तरफ जाओगे तो ये रास्ते में केव्स पड़ती हैं आपकी. So whenever you're traveling, if you somebody is from around there, they might be knowing it. तो जब आप मुंबई पुणे हाईवे पे जाते हो तो वहां पे ना you go through a घाट सेक्शन. तो उस घाट सेक्शन से जब आप जाओगे तो यू विल फाइंड दीज, एक रास्ता अलग से जाता है बोरीवली होते हुए। तो बोरीवली लोनावला वाली रोड है बेसिकली। सो वहां से आप जाओगे, देयर इज अ रोड विच गोज साइड में। तो वहां पे कन्हेरी हिल्स हैं, वहां पे कन्हेरी केव्स भी हैं। तो बोरीवली थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो दीज वर कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, तो उसके अलावा आप देखोगे, क्योंकि ट्रेडर्स के रूट पे था, तो मैंने आप लोगों को कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। मैंने बताया था कि कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ इन लोगों के बीच में। ट्रेडर्स आते थे, जो लोग ट्रैवल करते थे, वो लोग रेस्ट करते थे यहाँ पे। वो शिवाली उसीलिए बता रहा हूँ, जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे। जो ट्रेडर्स होते थे, गिल्ड, इनका जो एसोसिएशन होता था, वो क्या होते थे, व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल, सो इट यूज्ड टू बी अ रेस्टिंग प्लेस फॉर देम। जैसे ना एक तरीके का आपका धर्मशाला टाइप कह सकते हो। तो रेस्टिंग प्लेस होता था। तो वहां पे क्या होता था, इन लोग को रेस्ट शेल्टर मिल जाता था। एंड देन मॉन्क और इन लोगों के बीच में होता था वाद संवाद, मतलब डिस्कशन एंड डिबेट ऑन थिंग्स। तो द ट्रेडर्स यूज्ड टू गेट सो इम्प्रेस्ड बाय बुद्धास टीचिंग। तो वो क्या करते थे, इन रिटर्न इन लोग को डोनेशन दे जाते थे। तो एक तरीके से उनको शेल्टर मिल गया, इन लोगों को मॉन्क्स को अपनी जो भिक्षा मिल गई। सो इट यूज्ड टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बाद में, इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि बुद्धिज्म थोड़ा सा डिक्लाइन इसलिए होना स्टार्ट हो गया क्योंकि दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मनी, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मनी, दे बिकम करप्ट। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और एक और चीज आपको बताता हूँ, नथिंग अगेंस्ट एनी फीमेल ओवर हियर, बट ये तो गौतम बुद्ध को जी को जाके आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि इनिशियली डिड नॉट अलाउ विमेन।
ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ अलाउइंग वुमेन अंडर द संघा। आपको पता होगा बुद्धिज्म में उन्होंने बोला था कि मैं अपने में फीमेल्स को अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो मॉन्क्स है वो करप्ट हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि ये लोग बिगड़ जाएंगे। अब पता नहीं गौतम बुद्ध जी के अपने अपने रीजन हो सकते हैं। सो गौतम बुद्ध इनिशियली डिड नॉट अलाउ women into the sangha. Later on, at the request of his mother, he allowed. Later they were allowed. But ये एक चीज मतलब किसी ने मतलब अब ये कंक्लूसिव नहीं है कि गौतम बुद्ध ने ऐसा बोला था या नहीं बोला था। बट एक रिटन रिकॉर्ड है इसके बारे में कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि अगर उनकी जो फॉलोवरशिप है या फिर उनकी जो बुद्धिज्म में अगर डिक्लाइन होगा वो इस वजह से होगा बिकॉज ऑफ द यू नो एंट्री ऑफ वुमेन एंड करप्शन ड्यू टू ईटिंग मीट और ड्रिंकिंग वाइन और ड्यूरिंग वो सब चीजें। तो वो है। तो जैसे अब आप आगे जाओगे तो भाजा केव्स जो है, भाजा केव्स जो है वो आपके पुणे के थोड़ा ज्यादा पास पड़ती है। जो कन्हेरी केव्स है दे आर मच मोर नियर टू मुंबई। सो एट कन्हेरीज यू कैन फाइंड बोथ चैत्याज एंड विहारा। सो चैत्या जो है ये प्रेयर हॉल होते हैं मॉन्क्स के, और विहारास जैसे बोलते हैं ना विहारा, दीज आर रेजिडेंशियल हॉल्स। सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स कि चैत्याज और विहारास क्या होते हैं। तो चैत्याज आर दी प्रेयर हॉल्स एंड विहारास जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। तो इसमें अगर आप देखोगे मैंने कल भी आपको बताया था एब्सिडल रूफ के बारे में। सो एलिमेंट्स ऑफ वुडन कंस्ट्रक्शन वर आल्सो यूज्ड। तो ऐसे रिब्स टाइप आपको दिखाया था मैंने कि रिब ऐसा केज टाइप दिखता है। सो ये वुडन आर्किटेक्चर जैसा लगता है। इसको एब्सिडल बोलते हैं, एब्सिडल रूफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। Guys, just give me a second. Let me just turn on the fan. It's a little warm. Yep. Okay. Slide not loading. ये वाली दिखाई दे रही है आप लोगों को, केव आर्ट कन्हेरी वाली स्लाइड दिख रही है। जिसको जरा सा भी अगर इंटरनेट में थोड़ा इशू लग रहा है प्लीज सरन अपनी तरफ से प्लीज एक बार रिफ्रेश कर ले। एवरीथिंग इज रनिंग फाइन फ्रॉम माय एंड। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये आपका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये देख रहे हैं आप। अब एक ये आपका चैत्य हॉल के अंदर एक स्तूपा बना हुआ है। सो दिस इज अ स्तूपा इनसाइड चैत्य हॉल। और ये आपके पिलर्स हैं। यस देयर इज अ रेलिक इनसाइड। देयर इज अ रेलिक इनसाइड अनिरुद्ध। ये इमेज सबको दिख रही है? इज दिस इमेज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके गुड। तो इसके अलावा आप देखोगे जो केव आर्ट फॉर्म्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो कन्हेरी केव है यहाँ पे वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर इज दैट दे हैव अ कोलोसल बुद्धा, मतलब 22 फीट हाई एक स्टैचू है गौतम बुद्ध की, which was created in 5th or 6th century, and this marks the beginning of the long tradition of colossal बुद्धा। तो आप कह सकते हो यहाँ से इंस्पिरेशन मिला था आपके बामियान बुद्धा का, जो अफगानिस्तान में सिचुएटेड, जिसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था टैंक से। बामियान बुद्धा के स्टैचूज हैं जो आपके ना, सो दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि अफगानिस्तान तक्षशिला उस तरफ पड़ता था आपका। तो अफगानिस्तान में जो बामियान बुद्धा की स्टैचू तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि तालिबान बोलता है कि वी फॉलो स्ट्रिक्ट इस्लामिक शरिया लॉ एंड अगर आप देखोगे इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं है। आई रिमेम्बर यू हैड आस्क्ड अबाउट इट। ठीक है। तो बाद में दिस आइडल वर्शिप यू नो दे, ये जो है आपकी धीमे धीमे स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग, और ये जो धीमे धीमे फिर प्रोग्रेस एंड you know started transmitting to other parts of the world in Southeast Asia, South Asia etc. relic मतलब आयुष की उनका जैसे दो, मैंने आपको स्तूपा, अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो स्तूपा में मैंने बताया कि आपको डिफरेंट टाइप के स्तूपास होते हैं। एक में रेलिक होता है। रेलिक मतलब कि बुद्धा के रिमेन्स हो सकते हैं या फिर कोई चीज उन्होंने यूटेंसिल यूज किया हो, या तो उनकी अस्थियां हो सकती है, बॉडी पार्ट्स हो सकता है, या फिर कोई यूटेंसिल उन्होंने यूज किया होगा, कोई भी चीज उससे रिलेटेड। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे जब आप इन केव्स के बारे में, जब whenever you get a chance to travel to these places you will realize कि यहाँ पे बहुत सारे मिथुन कपल्स भी मिलेंगे। मिथुन मतलब these are male and female, एक कपल मिलेगा। एंड ये इन्फ्लुएंस है ऑफ द कुशाना आर्ट ऑफ लेटर टाइम्स।
and they were also influenced by the Gupta art also. So at the same time, the Kanheri influenced Elephanta caves being, being earlier than the latter. तो कन्हेरी के बाद आप देखोगे जब अब हम एलिफेंटा केव्स में जाएंगे, एलिफेंटा मुंबई के पास, कोलोसल मींस ह्यूज साइज, ठीक है। सो कोलोसल मींस ऑफ हैविंग ह्यूज साइज। तो अभी हमने कल अजंता केव्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने एलोरा केव्स के बारे में डिस्कस किया था। अजंता केव्स में और एलोरा केव में क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए, मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने रिवाइज किया है। अजंता और एलोरा केव्स में क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको, बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजंता एंड एलोरा केव्स? सर एंड मैम, बताइए बताइए जल्दी। So Ajanta was mostly dominated by Buddhism only. Ellora, you had all the three religions. Okay, so that is important. Now coming to your Bhaja and Karli caves. So Karla जो है, ये is a town located between Mumbai and Pune. तो ये मैंने आपको बताया था रास्ते में पड़ेगा. It is located on the ancient major trade route that ran from the Arabian Sea towards the Deccan. It is located on the famous Karli caves and Bhaja caves. उसके पास ही है basically. So Karli or Kala or the Karli caves are near Lonavala in Maharashtra. The shrines were developed over two periods, second century and BC, and then second century AD, and then the fifth century AD from the 10th के period में. So they are similar to Kanheri caves. They are also located near a major ancient trade routes running eastward from the Arabian Sea and the Deccan. तो ये अगेन क्या, जैसे मैंने बताया, लॉजिंग हाउसेस शेल्टर की तरह काम करते थे फॉर ट्रेडर्स के लिए, हाउसेज ऑफ ट्रैवलिंग ट्रेडर्स एंड इंश्योर कंटिन्यूड पैटर्नेज। तो जब ट्रेडर्स खुद आते थे, यहाँ पे रुकते थे, शेल्टर में रुकते थे, तो वो लोग खुद ही मॉन्क्स को अपना भिक्षु जो है, दे यूज्ड टू गिव दान एंड सम आर्म्स दे यूज्ड टू गिव देम। तो इस तरीके से गिव एंड टेक वाला सिस्टम चलता रहा, पेट्रोनेज चलता रहा। इट इज ऑल्सो थॉट दैट द कार्लिक केव्स आर एसोसिएटेड विद द महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महासंगिका मतलब यहाँ पे पाली में लिखा हुआ, दैट इज महायान, ठीक है। महायान जो है, जो मैंने बताया था, आइडल वर्शिप होती है। So the main cave features a large, intricately carved chaitya dating back to first and second century BC. This is among the largest rock cut chaityas in India, measuring 45 meters long and is up to 14 meters high. The halls feature Mithun sculpture as well as animals such as lion and elephants. अब देखो सर, ये है, अब देखो ये है। Can you see these? Can you see lions and elephants almost being carved out over here on the pillar? सबको दिखाई दे रहा है? सिर्फ वैसे दिख रहे होंगे छोटे छोटे आपको, अगर इमेज क्लियर है तो। ये आपका देखो अगेन स्तूपा इनसाइड द चैत्य हॉल है, और ये जो एंट्रेंस है इसको फसाड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फसाड, जो एंट्रेंस होती है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा वुडन आर्किटेक्चर जैसा भी लग रहा है, लुकिंग लाइक अ वुडन आर्किटेक्चर। मिथुन स्ट्रक्चर्स आर, सो मिथुन आर इरोटिक स्कल्पचर्स कह सकते हो, एंड बट दे आर जनरली कंसिडर्ड एज द, जैसे मिथुन में आप देखोगे तो उसमें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे मिथुन स्कल्पचर्स होते हैं ऑफ दीज कपल्स विच आर not exactly like Khajuraho, but almost similar. Yakshas and Akshnis, correct. मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ अगर लोड हो जाए यहाँ पे तो। So Muthuns were more akin to couples and also sometimes referred to as the protectors. Let me just show you image. So everybody who is joining in, sir and ma'am, this is the art and lecture का कोर्स चल रहा है, पार्ट 5। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज वॉच दी अदर लेक्चर्स ऑल्सो। आप अब आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर पहले इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसके बाद पुराने लेक्चर को देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए डिकोड मी यूपीएससी चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। अगेन शेयरिंग इट ओवर हियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो दीज आर मिथुन स्कल्पचर्स, ठीक है। ऐसे अलग अलग फॉर्म, इसमें तो जैसे शिवा पार्वती जैसे लग रहे हैं, दे ऑलमोस्ट लुक लाइक दैट, सो दे आर लाइक कपल्स, सो दे आर कॉल्ड एज मिथुन स्ट्रक्चर्स। अब इसी तरीके से एक और केव है जिसको हम बोलते हैं बेडसा केव, ठीक है। बेडसा caves are located in the Pune district. This is known for a Chaityan Vihara of first century BC,
And in ancient India, in the search for the truth, the emphasis was always on the effort that one had to make to gain knowledge. तो बेत्सा में चैत्य is partly hidden from the profane world outside. तो ये थोड़ा इंटीरियर में बना हुआ है, थोड़ा अंदर है. Vaibhav, just refresh the page once. I think it's running fine. Is the voice clear to everyone? Is it running fine for all of you? Yeah. Okay. So the belief was that one could learn truly or deeply only when one made a special effort for that purpose. तो बेटसा केव थोड़ी अलग है. Now why this is important for all of you to understand is कि बाकी सारी caves are were much more accessible. आप जाके उनको cover कर सकते थे, मतलब you could reach them easily. बेटसा was made a little more interior में, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान तक पहुंचना है तो थोड़ा effort करना पड़ेगा. वरुण पीडीएफ इसकी सारी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे दी हुई है. तो बेडसा जो केव थी वो थोड़ी इंटीरियर में बनी थी, ठीक है. उसको थोड़ा आउटसाइड वर्ल्ड से दूर रखा गया था. जितने लोग मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट यहाँ पे वो लोग समझ जाएंगे मैं सेक्रेड एंड प्रोफेन का डिफरेंस क्या था. सेक्रेड समथिंग दैट वी वैल्यू, प्रोफेन इज समथिंग व्हिच वी डोंट वैल्यू. ठीक है. सो बेडसा केव वर मेड अ लिटिल इंटीरियर, ठीक है, एंड इट वाज क्रिएटेड सो दैट द पर्सन सीम्स टू हैव एन एफर्ट. इसमें आप देखोगे थोड़ा स्पेस भी छोटा है, स्तूपा भी थोड़ा अंदर है. इट इज मोर एनक्लोज्ड. सो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लैंडफॉर्म है यहाँ पे, एक तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी अलग है, लैंडफॉर्म भी अलग था, थोड़ा इंटीरियर में जाके हिल साइड में बना हुआ है. ऑलराइट. ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं टू समराइज सम थिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी. अब आई एम नॉट वेरी श्योर इफ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, बाकी आप लोग पीडीएफ से देख लेना. ये मेरी हैंड राइटिंग है. सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर इज केव ट्रेडिशन में, ये एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स का है, नोट्स की समरी है ये. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एब्सिडल वॉल्ट जो रूफ थी वो कहाँ कहाँ मिलती है, वो मिलती है अजंता एंड भाजा केव्स में. ये पहले पॉइंट में लिखा है कि एब्सिडल वॉल्ट रूफ जो है वो आपकी मिलती है अजंता एंड भाजा केव में. एब्सिडल जो है बट पिलर लेस, मतलब पिलर नहीं है वो. थाना नंसूर करके एक जगह है, वहां पे मिलती है, थाना नंसूर करके. दिस गिवन यूर एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड फ्लैट रूफ जो है वो आपकी कोंदवाइत केव्स है एक, वहां पे मिलती है. सो कोंदवाइत केव्स आर फाउंड जहां पे आपकी ये फ्लैट रूफ मिलती है. कोई बता सकता है कोंदवाइत केव्स कहाँ पे मिलती है? किसी ने नाम सुना है कोंदवाइत केव्स के बारे में? इसको महाकाली केव्स भी बोलते हैं. दे आर अराउंड महाराष्ट्र ओनली. दे आल्सो कॉल्ड एज महाकाली केव्स. दे आर अराउंड महाराष्ट्र ओनली. उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ला बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल डेकोरेटेड विथ ह्यूमन एंड ह्यूमन एनिमल फिगर्स. अभी मैंने आपको बताया था ना मिथुन फिगर्स के बारे में, मिथुन ह्यूमन फिगर्स एंड देन एनिमल में एलिफेंट के और लायन के फिगर है यहाँ पे. ठीक है. उसके अलावा गणेश लेनी एक केव है. तो ये जुनार चैत्य विहार, यहाँ पे गणेश लेनी इज बिकॉज द एंट्रेंस लुक लाइक लॉर्ड गणेशा. उसके अलावा आप देखोगे अजंता केव्स में 4 चैत्य केव्स हैं. तो इसके ना 4 पैट्रॉन्स थे. 4 पैट्रॉन्स मतलब जो 4 लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था. जो 4 मेजर थे, एक थे वराहदेव, उपेंद्र गुप्त, हरिसेन, बुद्धभद्र एंड मथुरा दास. ठीक है. मथुरा दास आपने बॉर्डर मूवी में नाम सुना होगा, यहाँ में मथुरा दास भी थे. तो वराहदेव, उपेंद्र गुप्त, हरिसेन, बुद्धबहादुर एंड मथुरा दास. उसके अलावा थीम्स जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे केव्स में मोस्टली जातक स्टोरी पे है ना, वंदना. तो अवंदना इज अगेन रिलेटेड टू बुद्धिस्ट लिटरेचर. सो यहाँ पे चदांतक जदक जातक जो है वो केव नंबर 10 में मेंशन्ड है. चदांतक जातक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जातक स्टोरीज. तो वो केव नंबर 10 में मेंशन. दीज आर ऑल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एनसीईआरटी की समरी है इस चैप्टर्स की. सो केव आर्किटेक्चर का जो एनसीईआरटी का पूरा 25 पेज का चैप्टर है उसका पूरा मैंने समराइज कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस जस्ट वन स्लाइड. एलोरा केव्स मैंने बताया था, यहाँ पे 32 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 2 ब्राह्मणिकल केव्स हैं और एक जैन केव्स हैं. सो 5th to 11th सेंचुरी सी के हैं. एंड ट्रिपल स्टोरीड केव्स भी मिलती हैं अनलाइक दी डबल स्टोरीज एट अजंता. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन इन एनसीईआरटी कि यहाँ पे आपको ट्रिपल स्टोरी केव्स मिलती हैं. जनरली यू विल फाइंड डबल स्टोरी केव्स एट अजंता. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. तो मैं यही पूछना चाह रहा था एक्चुअली आप लोगों से, कितने लोगों को याद है, कल भी बताया था मैंने. तो यहाँ पे एलोरा केव्स में सर एंड मैम याद रखिएगा कि ट्रिपल स्टोरी केव्स है. क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है? इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट थम्स अप दे दो.
क्लियर सबको दिख रही है राइटिंग? तो जो लिखा हुआ है वो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और लेक्चर के बाद आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। एंड ब्राह्मणी जो ब्राह्मणिकल केव्स थी, दे वर डेडिकेटेड मोस्टली टू लॉर्ड शिवा, बट इमेजेस ऑफ विष्णु इज आल्सो फाउंड। रावण शेकिंग माउंट कैलाश मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसको कैलाश लेनी केव भी बोलते हैं, दैट इज केव नंबर 16। एलिफेंटा ओरिजिनली बुद्धिस्ट केव थी, लेटर इट टर्न्ड इनटू ब्राह्मणिकल केव, दैट इज मोस्टली शेवाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एलिफेंटा केव्स है, वहां पे ना एक महेश मूर्ति करके स्ट्रक्चर बना है, जिसमें तीन फेसेस दिखाए हैं लॉर्ड शिवा के। तो ओरिजिनली बुद्धिस्ट थे, लेटर ऑन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ शेवाइट केव। तो ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखोगे, गुंतापल्ली इन आंध्र प्रदेश इन एलूरू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भी आपको स्तूपास एंड विहारास मिलेंगे। उसके अलावा आप देखोगे रॉक कट स्तूपा जो है वो रामपल्लीपुरम है, एक वहां पे जगह है साउथ इंडिया में, वहां मिलता है। सिमिलरली उड़ीसा में उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये जैन केव्स है। ठीक है। देन दिस सॉर्ट ऑफ रिविजन अगेन, जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। पदम पानी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बोधिसत्व कैरिंग अ लोटस इन हिज हैंड, वो केव नंबर 1 अजंता में पेंटिंग है इनकी, मुराल पेंटिंग, जो मैंने बताया था कि इनको वॉल पेंटिंग्स बोलते हैं। देन जो पदम मीन्स लोटस, एंड वज्रपानी, वज्र मीन्स थंडर, तो ही इज कैरिंग अ थंडर बोल्ट इन हिज हैंड, उनके हाथ में थंडर बोल्ट है। तो ये पदम पानी वज्र पानी दोनों बोधिसत्व है। ये महायान से आया है कॉन्सेप्ट बोधिसत्व का, जो मैंने आपको कल बताया था कि ये लोग वो हैं जो अपना एनलाइटनमेंट डिले करते हैं, सो दैट बाकी लोग को एनलाइटनमेंट मिले। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए बोधिसत्व हूँ। एनलाइटनमेंट को तो नहीं दिला सकता, हाँ, बट ये है कि आप लोग की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, सो ये देखो, अनिरुद्ध ने महेश मूर्ति की फोटो यहाँ पे डाल दी है, आप लोग इनको देख सकते हो। दिस इज महेश मूर्ति, सो तीन फेस है इनके। सो मारा विजय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। एंड महेश मूरी एलिफेंटा, सो हेड्स ऑफ शिवा उमा, तो उसमें तीन फेसेस है, शिवा, उमा एंड भैरव, ये जो है ना। तो इसमें तीन कौन कौन से फेसेस डिपिक्टेड हैं? वन इज ऑफ लॉर्ड शिवा, वन इज ऑफ उमा, एंड वन इज भैरव। तो अर्धनारेश्वर आपने नाम सुना होगा कि शंकर भगवान जो है, उनका मतलब हाफ फीमेल एंड हाफ मेल स्ट्रक्चर भी है, सो अर्धनारेश्वर वहीं से आया है कॉन्सेप्ट जो है। यहाँ पे तीन फेसेस डिपिक्टेड है उनके। तो अर्धनारेश्वर का भी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे ये जो है। तो यहाँ पे अर्धनारेश्वर एंड गंगाधर पैनल्स, ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिपिक्टेड है। तो ये आपका सर एंड मैम केव आर्किटेक्चर कंप्लीटली कवर हो चुका है। ठीक है। एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आया, क्लियर है सबको ये सब। दिस इज व्हाट वाज ऑल वाज रिक्वायर्ड फॉर केव आर्किटेक्चर, इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग अभी अभी जो अभी नेक्स्ट स्पेशल क्लासेस हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कुछ कुछ। ठीक है। तो सर मैम आर्ट एंड कल्चर में ये बहुत बड़े टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है। एंड दिस इज रिस्पेक्ट टू योर टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसका नोट्स तो अपलोड अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज इंटरनेट स्लो चल रहा है, बट हमें नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दैट इज इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है। जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसमें मेजर आप देखो कि दो तीन डिवीजन होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं नोट्स इसमें बाद में दिखाऊंगा आपको, वो मैं अपलोड कर दूंगा, बट मैं इसको अपने डायग्राम से भी समझा सकता हूँ। इसमें मेजर एक सब डिवीजन है, वो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जिसको नगारा भी बोलते हैं। ये नागरा, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो वैसे एट इज नागरा। देन दे हैव द द्रविडियन स्टाइल, जिसको हम साउथ इंडियन स्टाइल भी बोलते हैं। एंड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम कॉल्ड एज वेसारा, जिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये सबसे पहला, मतलब कह सकते हैं मेन सब डिविजन है। अब इसी में नॉर्थ इंडियन में फर्दर डिविजन है, सोलंकी स्कूल, वेस्टर्न स्कूल, देन देयर इज अ डिवीजन बिटवीन उड़ीसा स्कूल। ठीक है। ऐसे ही आपका असम स्कूल, देन देयर इज अ कश्मीर स्कूल। तो ऐसे नॉर्थ इंडियन में मल्टीपल सब डिविजन है। द्रविडियन में अगर आप देखोगे तो अलग अलग फेजेस है, नरसिम्हा वर्मन फेज, पल्लवास फेज,
चोला फेज, ऐसे अलग अलग सब डिविजन है, बट मेजर जो डिविजन है वो यही है सर एंड मैम। यू हैव वन नॉर्थ इंडियन स्टाइल, यू हैव द्रविडियन स्टाइल, यू हैव वेसारा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो टेम्पल आर्किटेक्चर आपके ऑलमोस्ट 2 स्पेशल क्लास के लेक्चर ले जाएगा सर एंड मैम। तो अगले लेक्चर्स प्लीज आप लोग मिस मत करिएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल कल्चर के बारे में इंडिया के एंड आर्किटेक्चर के बारे में। So Niharika ji, thank you so much for sharing the image of Kandagiri caves from Odisha. रश्मि जी, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की, सब कवर करा दूंगा मैं, कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग पहले जो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक एलिमेंट्स आपको उसके बता देता हूँ, बाकी तो मैं नोट्स आपको दे ही दूंगा नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर के। तो जो हम पहले नगारा स्टाइल करने वाले हैं सर मैम, उसके ना कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, और ये प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो पहले क्या होता था कि उस पे ना प्लेटफॉर्म नहीं होता था, पहले जमीन पे ही बनाते थे। सारे के सारे लेक्चर शिफालिका अनअकैडमी पे ही हैं। तो पहले ना देयर यूज्ड टू बी नो प्लेटफॉर्म, पहले जमीन पे बनाते थे। तो बाद में द प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। सो इनिशियल टेम्पल्स में ना ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था। अब आप देखोगे, जैसे अगर आपने खजुराहो के टेम्पल देखे होंगे, तो खजुराहो के टेम्पल पे ऐसे बड़े बहुत ही ऊंचा प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आप खड़े होगे तो इतने छोटे दिखोगे। फिर मंदिर है उसके ऊपर ऐसा, खजुराहो के टेम्पल में अगर आप देखोगे तो दिस इज द मेन शाइन ऐसे। सो प्लेटफॉर्म बनना जो है ये काफी बाद में स्टार्ट हुआ। शिफालिका, ऑल द लेक्चर्स आर देयर। इनिशियली इट यूज नेवर यूज टू बी अ पार्ट ऑफ योर टेम्पल आर्किटेक्चर। तो धीमे धीमे, और ये प्लेटफॉर्म बनाने का लॉजिक या रीजन क्या था, जिससे टेम्पल का ग्रैंडोर और थोड़ा ना कि साइज बड़ा लगे टेम्पल का, और थोड़ा उसका एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस लॉजिक भी था कि उसको जो बाकी प्रोफेन है, मतलब जमीन पे बाकी सारी चीजें, भगवान को आप इक्वेट ना करो उनके बराबर, तो थोड़ा उनसे ऊपर उठाने के लिए। तो इनिशियली जो थे टेम्पल्स, उसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता था। तो कुछ टेम्पल होते थे, हम उनको बोलते थे, इसमें ना कुछ एक डिविजन है, उसको हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे वन इज कॉल्ड एज संधारा स्टाइल, इसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देन देयर इज वन व्हिच इज कॉल्ड एज निरंधारा टाइप्स। देन देयर इज सर्वोत्तभद्र। अभी एक एक मीनिंग बताऊंगा इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्लास इज अगेन टुमारो, सेम टाइम 11 PM। आर्ट एंड कल्चर सीरीज हमारी चलती रहेगी सर एंड मैम, ऑलमोस्ट एवरी डे अंटिल देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कमिंग अप। तो जो संधारा चीज है, जो पहला संधारा टाइप है, ये टेम्पल जो थे इनका ना स्क्वायर शेप होता था। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप होता था, और इनके अगल बगल दे यूज टू हैव स्क्वायर शेप। सो संधारा से याद करना, स्क्वायर शेप होता था। एंड दे यूज टू हैव अ प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ मतलब किस लिए, मैंने आपको बताया था, टेम्पल आर्किटेक्ट स्तूपा में परिक्रमा करने के लिए, फॉर परिक्रमा, फॉर गोइंग अराउंड द टेम्पल। तो संधारा जो थे, दीज टाइप ऑफ टेम्पल्स जो है, दे हैड अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म या स्क्वायर सैंक्टम होते थे, इनक्लोज बाय अ प्रदक्षिणा पथ। निरंधार जो है, नी मतलब नो, इससे याद रखना, नी मतलब नो से, सो दे डिड नॉट हैव नो प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, नी मतलब नथिंग, इनके पास नहीं था। अब सर्वोत्त भद्र, सर्वोत्र मतलब क्या होता है, अब बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं सर्वोपरि है, मतलब हर जगह प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। सर्वो मीन्स एवरीवेयर। तो सर्वोत्त भद्र का मतलब है दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स वेयर एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन। प्रदक्षिणा पथ भी होता था, एंड दीज टाइप ऑफ टेम्पल्स कुड हैव बीन एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस। हाँ, इसलिए सर्वोत्तर भद्र नाम है इनका। और इनमें प्रदक्षिणा पथ भी होता था, वो तो ऑफ कोर्स रहेगा ही जब इतना बड़ा है। पहले बताओ सब लोग को ये समझ में आया। तो देखो, अर्लीस्ट टाइप ऑफ टेम्पल अगर आप दिखाऊंगा, आप लोगों ने एक बहुत फेमस टेम्पल का नाम दिखाता हूं आपको मैं। आप लोग ने लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, दशावतार टेम्पल, देवगढ़ में है, नियर ललितपुर, यूपी में है। तो दोज वर, तो वो गुप्ता पीरियड का वैसे तो टेम्पल है,
बट इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, जिसको बोलते हैं कि नगारा स्टाइल का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल है, एंड इट इज अ स्क्वायर शेप टेम्पल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपलोड एन इमेज की हो जानी चाहिए वैसे तो। यस अनिरुद्ध, बट वो वर्ड हम यूज नहीं करते उनके लिए। आई थिंक स्लो डाउन अंटिल। सर देखो, संधारा स्टाइल मतलब स्क्वायर शेप, एस से याद रखना, संधारा स्क्वायर शेप। निरंधार मींस नो प्रदक्षिणा पथ। इसमें ना मतलब सर आपका जो है परिक्रमा करने के लिए कोई स्पेस नहीं था। मंदिर के अगल बगल कोई स्पेस खाली नहीं होता था कि आप जो है परिक्रमा करो, मतलब अलग से कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया था परिक्रमा करने के लिए। और सर्वोतभद्र और संधार दोनों में ही प्रदक्षिणा पथ है, सो दैट यू कैन डू अ परिक्रमा अराउंड द टेम्पल। सर्वोतभद्र के बारे में स्पेशल चीज ये दैट इट वाज एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शन। चारों डायरेक्शन से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इज इट फाइन नाउ? इज इट विजिबल? ऑडिबल है अभी? सुनाई दे रहा है अभी सबको? तो इमेज बाद में लोड करेंगे, आप लोग पीडीएफ में देख लेना। वॉइस कट हो रही है? ऑडियो दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है अभी? इज इट फाइन, बेटर नाउ? पहले समझ लेते हैं। तो जो आप देखोगे ना विष्णु वाला जो टेम्पल है, वो ऐसे मोर इट्स लाइक अ स्क्वायर शेप टेम्पल, रेड सैंडस्टोन में दिखेगा आपको। तो वो दश अवतार टेम्पल बोलते हैं उसको। एक्चुअली ना ये दश अवतार जो है नाम थोड़ा गलत पड़ा है। उसमें मल्टीपल विष्णु, लॉर्ड विष्णु के ना मल्टीपल वो हैं, स्टैचूज थे वहां पे। तो लोगों को लगा कि शायद यहाँ पे विष्णु के 10 अवतार्स हैं, बट एक्चुअली में वो सेम मोस्टली 3 अवतार्स हैं वहां पे। तो शेष नयन एंड ये सारे जो अवतार हैं, उसमें लोगों को कंफ्यूजन हो गया वहां पे। तो वो गलती से नाम पड़ा है दशावतार। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये देवगढ़ में है, यूपी में एक जगह है ललितपुर के पास, वहां पे सिचुएशन। सो दैट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ टेम्पल जो आपका संधारा टाइप स्टाइल में बना हुआ है। अब हम आते हैं बेसिक एलिमेंट्स जो हर जगह आपको नगारा में मिलेंगे मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। तो उसमें दो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, हमेशा याद रखना। एक तो आपका टॉप व्यू दिखाऊंगा कि ऊपर से अगर आप मंदिर देखोगे तो कैसा दिखेगा, और अलग से अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो क्या होता है। तो इसके लिए मुझे पहले ना इमेज बता बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द नगारा स्टाइल सर एंड मैम। अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर मेरी तरफ से इमेज लोड नहीं होगी तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, ठीक है, आप लोग जो है इमेज, क्योंकि आई थिंक इट इज फास्टर फ्रॉम योर एंड। सो दिस इज द दशावतार टेम्पल। थैंक यू अनिरुद्ध। देख रहे हो आप स्क्वायर शेप दिख रहा है आप लोग को ये? दिस इज द टेम्पल। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो नगारा स्टाइल में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमें समझने हैं।
हाँ बट मैं ना एक्चुअली ड्रॉ करके थोड़ा बेटर है, इसको यूज करूंगा मैं भी। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो क्योंकि एग्जाम में भी तो ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है कलश है, इसको बोलते हैं आमलक। ये है आपका शिखर, ये आपका मंडप हॉल है, या मंडप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं गर्भगृह। देन दिस इज द जगती, इसको प्लेटफॉर्म बोला। जगती एक्चुअली मोर इज यूज्ड इन उड़ीसा आर्किटेक्चर में, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये मतलब बेसिक एलिमेंट्स। आप देखोगे इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जैसे अभी अनिरुद्ध ने जो इमेज शेयर करी है, वो थोड़ा क्या है, वो वेरिएशन हो गया है बहुत ज्यादा। उसमें और चीजें ऐड कर दी गई कि एक मेन शिखर है, पिलर, उसके साथ अलग से और शिखर है। देन मंडप है, और महामंडप है, फिर अर्ध मंडप है। तो वो क्या है, वो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो अनिरुद्ध इसलिए उसकी इमेज यूज नहीं करी। मतलब सब, अगर आप देखोगे जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जो जो चीज आपके हर नॉर्थ इंडियन टेम्पल में मिलेगी, वो ये है कि आपको मिलेगा ऊपर एक कलश। कलश हम लोग देखो ना, आप देखो उसका एक सिग्निफिकेंस है। अभी देखो, जैसे कल आप लोगों को पता होगा, घर में नवरात्रे चालू होने वाले हैं, तो मम्मी जो है, मम्मी मम्मी जो है कलश बैठाती है, बोलते हैं ना कलश की स्थापना होती है पानी में। तो पानी का सिग्निफिकेंस है, कलश की स्थापना का सिग्निफिकेंस है। और आप देखो कि मंदिर के ऊपर भी एक ना एक सर्कुलर कलश टाइप बना रहता है, और नीचे डिस्क टाइप रहती है, जिसको आमलक बोला जाता है। और कभी कभी ऊपर आप देखोगे फ्लैग फ्लाई करता रहता है, जिसको बोलते हैं पताका। तो बोलते हैं ना विजय पताका। ठीक है, तो पताका मतलब फ्लैग, झंडा फहराना, पताका। सो ये पताका बोलते हैं उसको, पटाखा नहीं है, ये पताका है। पता चला कुछ लोग पटाखा पटाखा बोले, पटाखा बोलने लग जाए। दैट इज पताका। Rahul, Raju, thank you. I'll use both the images, but let me just explain it through this diagram. आप लोग सारों लोगों ने एक ही इमेज यूज करी है, थैंक यू। बट मैं जब चाहिए होगा तो मैं यूज कर लूंगा अभी। तो ये जो है ना, ये एक, इसको बोलते हैं हम कर्वी लीनियर शिखर। कर्वी लीनियर मतलब ना, ये ऊपर की तरफ कर्व होने लग जाता है ऐसा। शिखर इज दिस टावर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, सबसे पहले सबसे सेंटर है पूरे मंदिर का, नॉर्थ इंडियन स्टाइल के टेम्पल में जो सेंटर होता है हर चीज का, वो होता है गर्भगृह, जिसको हम बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। मतलब मंदिर की मेन जगह, मेन जहां पे डाइटी प्लेस्ड रहते हैं। तो ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, तो यहाँ पे शिवलिंग प्लेस्ड है। इसको बोला जाता है गर्भगृह और सैंक्टम सैंक्टोरियम। गर्भगृह भी बोलते हैं इसको, वही ठीक है, गर्भगृह, गर्भगृह। और इसमें एक चीज आप ध्यान देना, this was a question. Anirudh, can you do just one thing for me? Can you just try and find out and give me a screenshot of a question of UPSC prelim asking about panchayatan style? पंचायतन टाइप करना, मिल जाएगा आपको। दिस वाज last year's question of prelims. Just give me a screenshot of it. ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एज सीन, और एज बेसिकली एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बट आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए, टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है समझना इसको। तो पंचायतन मतलब पांच, पंच। तो ये जनरली ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल का एक बहुत बड़ा फीचर है कि आपको गर्भगृह के अंदर अक्षय, एक काम करना, जस्ट रिफ्रेश कर लो प्लीज, जिसको भी वॉइस एको हो रही है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल के टेम्पल का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि मेन जो डाइटी होते हैं, उनके साथ चार उनके या तो फैमिली मेंबर दिखाए जाते हैं, या फिर चार अलग सब्सिडरी डाइटीज होते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं हम पंचायतन स्टाइल। तो अगर आप गर्भगृह को ऊपर से देखोगे, ये समझ में आया सबको, पंचायतन स्टाइल। तो ये दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू में मेन डाइटी यहाँ, एक डाइटी यहाँ, एक डाइटी यहाँ, एक डेटी यहाँ, एक डेटी यहाँ। ठीक है, ये आपका हो गया गर्भगृह। ये आपकी मेन डेटी। दीज आर आवर आपके, ये आपके पंचायतन स्टाइल, पंचायतन। दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। और ये आपका क्या है, मंडप हॉल, या महामंडप भी बोलते हैं इसको। तो मंडप हॉल में क्या होता था, आपकी मंडप यहाँ पे ना पूजा हवन होता है। तो उसको हमेशा ना भगवान के मेन, अगर आप देखोगे,
गर्भगृह से उसको दूर रखा जाता है, यहाँ पे पूजा हवन के लिए यूज होता है। दिस इज द 2018 प्रीलिम्स क्वेश्चन। अनिरुद्ध, कैन यू जस्ट फाइंड आउट दैट क्वेश्चन फॉर मी? या एनीबडी कैन, हु कैन जस्ट फाइंड। उसमें आता है कि एज सीन इन द पंचायतन स्टाइल रेफर्स टू व्हाट, और पंचायतन वर्ड्स रेफर टू व्हाट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। एक सेकंड देखता हूँ मेरे को। एनीवे, तो यहां तक सबको समझ में आया? गर्भगृह सबको समझ में आया है क्या? ये समझ में आया? पंचायत स्टाइल समझ में आया? तो मंडप हॉल जो होता था यहाँ पे पूजा हवन के लिए यूज होता था। तो ये जो मेन गर्भगृह है, इसके ऊपर जो टावर होता है वो कर्वी लीनियर बोलते हैं। तो वो जो है शिखर होता है, उसको बोलते हैं, इट बेसिकली कर्व्स इनसाइड ऑन द टॉप। और उसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आमलक बोलते हैं। आमलक के ऊपर होता है कलश। कलश के ऊपर अदरवाइज आपका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पताका या फ्लैग। और नीचे होता है आपका प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं हम जगती। जगती ये वर्ड यू मोस्टली उड़ीसा आपके जो है आर्किटेक्चर में यूज होता है। कभी कभी क्या होता है, इसका एक स्लाइट वेरिएशन होता है। अगर आपने देखा होगा, आप उड़ीसा जाओगे तो, या फिर इवन जो आपका जो ये डायग्राम है, आप देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो इन लोग ने इमेज दी है, अनिरुद्ध ने और बाकी। तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, और निखिल वाली इमेज भी ऐड कर देता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट द सेम इमेज, जस्ट दैट स्लाइट वेरिएशन आर देयर। जगती मतलब जगत, ठीक है? जगत मतलब पृथ्वी, सो इट इज होल्डिंग ऑन टू द अर्थ। तो जगती वहां से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नितिन, थैंक यू सो मच। दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन एग्जाम। ये है, देखो क्वेश्चन 2014 का है। सो विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नहीं, ये वाला पंचायतन रेफर्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। देखो आपको, इज द क्वेश्चन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है? सो विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टर्म पंचायतन। अब क्या है, जिन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है, उनको पंचायतन से ना उनको विलेज असेंबली याद आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग ए मार्क कर देंगे, कोई रिलीजियस सेक्ट लिख लेगा। बट बेसिकली द आंसर इज सी, अ टाइप ऑफ टेंपल कंस्ट्रक्शन। सो नॉर्थ इंडियन स्टाइल नगारा इज द आंसर। आप देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। और पता है, ये एनसीईआरटी के मतलब मिडिल ऑफ द लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। इट्स जस्ट वन लाइन इन एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट, जहां से क्वेश्चन पूछा गया। उड़ी बाबा, थैंक यू सो मच। या दिस इज द क्वेश्चन, सो दिस इज अ बेटर zoomed इन इमेज। थैंक यू गाइस। ठीक है, तो ये पंचायतन रेफर्स टू 2014 का सी, स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो अगर आर्ट एंड कल्चर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। और इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। सर आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। थैंक यू उड़ी बाबा, गॉट योर क्वेश्चन, थैंक यू। तो आप देखो मतलब कितने इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब ये जो मैंने चीजें एक्सप्लेन करी, इसको इमेज में भी दिखा देता हूँ। तो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये कलश है, ठीक है? उसके नीचे आमलक है, जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है। एंड शिखर इज द मेन कर्वीलिनियर टावर। अब बाद में जब इनिशियल टेम्पल बने, तो पहले ये होता था ऐसा। बट फिर जो किंग लोग थे, देखो टेम्पल बनाने का लॉजिक क्या होता था? कोई बता सकता है टेम्पल क्यों बनाते थे राजा लोग? देर आर टू लॉजिक फॉर इट। देर आर टू मेन रीजन फॉर वाई किंग्स यूज टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल। श्वेता मैडम, आर यू इन द क्लास राइट नाउ? श्वेता मैडम, आर यू इन द क्लास टुनाइट? एक तो देखो ये था कि अपनी रुतबा दिखाने के लिए कि कौन कितना पावरफुल है।
तो जितना ज्यादा टेम्पल बड़ा उतना ज्यादा शो ऑफ पावर एंड वेल्थ। दूसरा, फॉर लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी, क्योंकि क्या है ना, लोग मान लो कल को नाराज हो जाए, बात ना माने। अब जो मेरे सोशोलॉजी के स्टूडेंट है सर, समझ लो आप लोग को याद आ जाएगा। लेजिटिमेसी कैसे होता था कि भाई भगवान ने हमें दिया है ये रूल करने के लिए, कैपिटलिस्ट लोग बोलते थे। तो लेजिटिमेसी के लिए टेम्पल बनाते थे कि देखो हम लोग बना रहे हैं टेम्पल क्योंकि हमें भगवान ने डायरेक्टली जो कह सकते हो आप, ये ऑर्डर दिया है रूल करने के लिए, हम पैदा ही हुए हैं रूल करने के लिए। एंड सेकंड वाज ऑफ कोर्स टू शो ऑफ दैट हु वाज मोर वेल्दी एंड पावरफुल। तो जितना बड़ा टेम्पल उतना बड़ा उसकी अथॉरिटी एंड पावर। दैट इज व्हाई द लेटर टेम्पल्स बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो इनिशियल टेम्पल ऐसे थे, बाद में आप देखोगे टेम्पल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते चले गए कि आप उसमें शिखर के अलावा उरु शिखर, मतलब एक सब्सिडरी शिखर आपने ऐड कर दिया, एक शिखर उसके साइड में और शिखर, फिर और पिलर और पिलर। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, नहीं। तो आज जैसे 21 डेज का अभी अनाउंसमेंट हुआ ना, तो उसमें एक बहुत ही सही मीम आया। तो वो मीम मैंने देखा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं बताऊं अनिरुद्ध, ये ना गलत है, ये गलत है। ये उड़ीसा स्टाइल का ना, ये मैं ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी वालों ने ना गलत, इसलिए मैं बोलता हूँ इंटरनेट पे सारे रिसोर्सेज सही नहीं होते। दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग इमेज। ये जो है ये उड़ीसा कलिंगा स्कूल का वेरिएशन है, ये इसको बोलते हैं कलिंगा स्कूल में वेरिएशन है, उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का वेरिएशन है ये। दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग इमेज पंचायतन स्टाइल की। पंचायतन जो भी होता है वो गर्भगृह के अंदर होता है। ये क्या है, इसमें ना इसको हम ड्यूल, अब ये ना ये वर्ड आप क्योंकि आपने ले आए हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वर्ड जो है शिखर के लिए डुअल यूज होता है। अगर कोई उड़ीसा का है तो उसे समझ में आ जाएगा, वहां पे जो डुअल वर्ड है वो पिलर के लिए और शिखर के लिए यूज होता है। तो रेखा द्यूल, खाकरा द्यूल, ऐसे ऐसे अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका सब डिविजन करेंगे। हाँ, निहार का। सो ये जगन्नाथपुरी टेम्पल है, ये ना उड़ीसा स्कूल जो ये ना एक स्लाइट वेरिएशन है नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। बट अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें इफ यू सी यू विल फाइंड अ फ्लैग। ठीक है, लाइक ए फ्लैग, तो इसको हम पताका बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। एग्जैक्टली ये पंचायतन है, थैंक यू सो मच। तो मैंने आपको ऑलरेडी इमेज दिखा दी है वैसे। ठीक है, ये आपका पंचायत स्टाइल है, यहाँ पे मेन श्राइन और उसके अलग अलग सब्सिडरी श्राइन। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बी सेफ। आई होप माता सबको भला करें, जय माता दी। ठीक है, सबका भला हो। और देखो क्या ओकेजन है, हम लोग माता नवरात्रि का टाइम है और हम लोग माता के बारे में पढ़ भी रहे हैं, टेम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं। आई मीन आई थिंक दैट्स द बेस्ट पॉसिबल साइन यू कैन सी राइट नाउ। सो दैट इज इट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सॉरी सर एंड मैम, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू समझने के लिए। तो कल हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, लॉकडाउन चालू हो चुका है, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है घर में रहें। अगर आप लोग कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्लीज ट्राई एंड बी सेफ। देखो सर, आप जितना जल्दी घर में रहोगे, जितने दिन रहोगे, उतनी जल्दी लॉकडाउन हटेगा। हो सकता है पहले ही उसको हटा दिया जाए। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। I wish you all the best and I'll see you guys tomorrow. So कल दिन में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा करंट अफेयर्स के लिए, और रात को ठीक 11 बजे अगेन विल मीट फॉर आर्ट एंड कल्चर। हाँ जी, हाँ, मेरे नोट से कवर हो जाएगा, आपको उसकी बियॉन्ड कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो, आपके सामने मैंने खुद ही दिखा दिया, क्वेश्चन आया था उसका आंसर भी दिखा दिया आपको। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय।